ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 21। प्रज्ञा ने तुम्हारा पालन पोषण किया। 14 फरवरी 1987। संत बर्नार्ड कृत द मेमोरारे। संत मरियम के प्रति एक छोटी सी प्रार्थना पढ़ने के बाद सभी निर्देश ईश्वर से है। वसुला, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? फिर से सुनो। वसुला, मैं वही हूं। संत मरियम, मुझसे डरो मत। वसुला, मैं यह सब कुछ वास्तव में हो रहा है उसे समझने की तुम्हारी कठिनाइयों को समझती हूं, किंतु मैं तुमसे कहती हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, अपने विश्वास की वृद्धि करो, वह तुझ में कार्यरत है। बच्ची, तुम अपने आप को समर्पित होने से मत रोको, अपने आप को उनके हाथों में छोड़ दो और वही करो जो वे तुमसे कहते हैं। मैं तुम्हारे समीप हूं, तुम्हारी सहायता कर रही हूं। शांति रखो, क्योंकि वे तुम्हें निर्देश दे रहे हैं। वसुला, प्रभु यीशु तुम्हें रूपायित कर रहे हैं कि तुम सशक्त होकर प्रलोभन का प्रतिरोध कर सको। वे तुम्हें पोषित करते हैं, तुम्हें वे सब कुछ दे रहे हैं जिनका तुम्हें अभाव है। स्मरण रहे पुत्री, प्रज्ञा ने तुम्हारा पालन पोषण किया है। क्यों? आवश्यक महसूस करो। यह सब केवल मेरे लिए ही नहीं है, दूसरों के लिए भी है। हाँ, ईश्वर का वाहक बनने के लिए ही तुम्हारा निर्माण हो रहा है। मैं यह नहीं जानती कि ईश्वर का वाहक कैसे बना जाता है। ईश्वर ने तुम्हें उपदेश दिया है और उन्होंने आपको प्यार करना तुम्हें सिखाया है। विश्वास करो कि उसकी समृद्धियां असंख्य है और उसकी करुणा अगाध है। वे तुम्हें अनिर्वचनीय सुकुमारता से प्यार करते हैं और प्यार भरे नेत्रों से तुम पर दृष्टिपात करते हैं। सभी स्वर्गिक शब्द शाश्वत है। मुझे आपको और अधिक प्यार करना सीखना है। मैं तुम्हें सिखाऊंगी। शांति रखो। मैं अत्यंत तुच्छ आत्मा को भी देता हूं। बाद में वसुला, मैं वही यीशु हूं। मैं तुम्हें मुझसे मिलने की शक्ति दे रहा हूं। मेरे साथ प्रगति करो, क्योंकि मैं अपने दिए गए शब्दों को स्थापित करूंगा, जिससे अनेक लोग उन्हें पढ़ सकें और उनसे लाभान्वित हो सके। पुत्री, जब मेरे दिए निर्देश स्थापित हो जाएंगे, तुम्हें मुझसे मिलने के लिए तैयार करूंगा। मैं तुम्हें अपने निकट रखने के लिए उत्कंठित हूं। वसुला, मेरी ओर देखो। मैंने प्रभु यीशु का चेहरा देखा। उन्होंने मुझ पर सीधी दृष्टि डाली। इस तरह से मुझसे मिलने से क्या तुम प्रसन्न हो? जी हाँ, अत्यधिक। मैं बिल्कुल ही इस करिश्मा के योग्य नहीं हूँ। इसे स्वीकार करो। जो मैं दूं उसे स्वीकार करो। मैं अत्यंत तुच्छ आत्माओं को भी देता हूँ। वसुला, क्या तुमने सुना है कि मैं अपने ज्ञान नन्हे बच्चों को ही देता हूँ और विद्वान तथा चालाक लोगों को नहीं? जी हाँ, मैंने सुना है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे मेरी कमजोरी है। वे मुझे उनको निर्माण करने देते हैं। मैं उन्हें अयोग्य आत्माओं के निर्माण के लिए चुनता हूँ, उन्हें जो थोड़ा जानते हैं या न जानने के निकट है। मैं तुम्हें दूंगा वसुला, क्योंकि मैं समृद्ध हूँ। मेरे साथ तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। क्या तुम महसूस करती हो जब हम मिलते हैं तुम मुझे कितनी खुशी देती हो?
मैं अंततः अपने पास पाकर प्रसन्नता महसूस करता हूँ। क्या एक पिता अपने खोए हुए बच्चे को पाकर प्रसन्न नहीं होगा? तुम खो गई थी और मेरा हृदय दुख से विदीर्ण था। मुझे निराशा में छोड़कर तुम भटक गई थी। मैं तुम्हें ढूंढने निकला और पा गया। फिर तुम्हें अपने निकट पाकर मैं प्रसन्न क्यों न होऊंगा? वसूला, मेरे पास तुम सीखोगी। मैं तुम्हें समस्त सद्गुणों की शिक्षा दूंगा जिससे तुम मुझे महिमान्वित कर सको। मेरी बच्ची, धार्मिकता की ओस को सोखना सीखो। मुझे गौरवान्वित करना सीखो। मुझसे प्रज्ञा सीखो। मैं तुम्हें प्यार करता हूं। अब शांति में अवकाश लो और जब तुम चाहो मुझे बुला लो। चलो मिलकर प्रार्थना करें। अब मेरी सहचरी बनो और मुझे अपने हृदय में रखो। संपूर्णतः मेरी बनो। 15 फरवरी 1987। मैं आपको प्यार करती हूँ, किंतु हो सकता है मैं आपको गलत ढंग से प्यार करती हूँ। क्या सही और क्या गलत है मैं नहीं जानती। मैं आपकी पूजा करती हूँ। वसूला, प्यार तो प्यार ही है। मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मुझे अनियंत्रित होकर प्यार करो। मैं तुम्हारा धर्म पिता हूँ जो तुम्हें अंतर मन से प्यार करता है। मुझ तक पहुंचो और मुझे अंतर मन से प्यार करो। मैं तुम्हारा अंतरंग होना चाहता हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारा संपूर्ण प्यार चाहता हूँ। वसूला, मैं चाहता हूँ कि आज तुम पश्चाताप करो। मैं सुन रहा हूँ। क्या मैं अभी आपको अपना पाप स्वीकार सुनाऊं? हाँ, पश्चाताप करो। मैं सुन रहा हूँ। मैंने पश्चाताप किया। हाँ पुत्री, मैं तुम्हारे संपूर्ण पापों को क्षमा करता हूँ क्योंकि वे अनेक है। वसूला, क्या तुम जानती हो कि मैं वह हूँ जिसने मेरे शिक्षकों को पश्चाताप करना सिखाया? वे मेरे निर्देश हैं। मैंने अपने शिक्षकों को अधिकार दिया कि मेरे बच्चों से अपने समक्ष पाप स्वीकार कराएं। बच्ची, मैंने इसे लिख दिया। मैंने पाप स्वीकार को मिटाने का प्रयास किया। मैं पाप स्वीकार परंपरा की विरोधी थी, किंतु ईश्वर ने मेरे हाथ रोक लिए। वसूला, मुझे किसी चीज से इनकार मत करो। मैं तुमसे अनेक वस्तुएं मांगूंगा। क्या तुम अपने ईश्वर को मुक्तिदाता का अनुसरण करने को तैयार हो? मैं करूंगी। जहां तक मैं यह पहचानती हूँ कि यह आपके पास से आ रहा है, मैं आपका अनुसरण करूंगी क्योंकि मैं आपको प्यार करती हूँ। वसूला, कभी भी मुझसे मत डरो। मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हें अधिक बड़े परीक्षण का सामना करने के लिए तैयार कर रहा हूँ। क्या तुम मेरा अनुसरण करने के लिए तैयार हो? आपकी सहायता से मैं करूंगी। डर मत रखो क्योंकि मैं तुम्हारे समीप हूँ। तुम्हें सहारा दे रहा हूँ। पुत्री, तुम पूर्ण रूपेण अपने आप को मेरे हाथों में छोड़ दो। मुझे आत्माओं को चंगा करने के लिए तुम्हारा उपयोग करने दो। प्रिय, प्यार की जंजीर से मुझे तुमको बांधने दो। मुझे अनुभव करने दो कि तुम पूर्ण रूपेण मेरी हो। मुझे, जो तुम्हारा सृष्टि करता है, तुम पर अधिकार रखने दो। मैं तुम्हारे प्यार के लिए लालायित हूं। मेरे प्यार द्वारा तुम्हारे हृदय को अभी प्रज्वलित होने दो। पूर्ण रूप से मेरी बन जाओ। मैं तुम्हारे लिए लालायित हूं। क्या तुम कभी मेरे लिए लालायित नहीं हो वसूला? मैं हुई। मैं सोचती हूँ कि मैं लालायित हुई। वसूला, प्रिय, मेरे प्रति तुम्हारा यह आत्मसमर्पण मुझे गौरवान्वित करेगा और तुम्हें पवित्र करेगा। अब मैं तुम्हें मेरे साथ बांधता हूं। मैं सर्वोच्च ईश्वर अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं सच कहता हूं कि यह जानते हुए कि तुम नगण्य, असहाय, अधर्म और पापपूर्ण हो, मैंने तुम्हें चुना। किंतु तुम्हारी सभी गलतियों के बावजूद मैं तुम्हें प्यार करता हूं। हाँ,
तुम्हारे अधर्मों के बावजूद मैं तुम सबको प्यार करता हूँ। प्रभु, क्या अभी भी आपने मुझे बांधा? हाँ, मैंने बांध रखा है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यह प्यार के ही कारण है। मैं सदैव तुम्हें अपने निकट चाहता हूँ। प्रिय, सुनो, मेरे बंधन प्यार के बंधन है, वे पवित्रता के बंधन है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मेरे बच्चों को समझने दो कि मैं कितना अधिक उन्हें प्यार कर सकता हूँ। मेरी क्षमाशीलता की कोई सीमा नहीं है। मेरा प्यार एक प्रज्वलित ज्वाला है। यह मुझे ग्रहण करने वाले प्रत्येक हृदय को प्रकाशित करती है। पुत्री, अब छोड़ो और स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूँ। याद रखो किसने तुम्हें पवित्र किया। मैं समझ नहीं सकी, अतः मैं हिचकिचाई। क्या तुम भूल गई? क्या मैंने स्वतः तुम्हें अभ्यंजित नहीं किया? हाँ प्रभु, 13 तारीख को। वसूला, स्वतः मैंने तुम्हें अपनी रोटी और अंगूरी दी है। स्मरण रहे, मैंने तुम्हें पवित्र करने के लिए समय का चयन किया है बच्ची। यह सच है, क्योंकि चर्च में मैंने औरों के साथ पवित्र गीत गाते हुए स्पष्ट रूप से यीशु को परम प्रसाद पेटिका के पास देखा। उन्होंने पुरोहित का स्थान ग्रहण कर स्वयं ही मुझे रोटी और अंगूरी दी। मुझे प्यार करो, चलो साथ मिलकर काम करें। उन्होंने मुझे स्मरण कराया जबकि पहली बार मैंने इस चर्च में प्रभु भोज यानी कि परम प्रसाद ग्रहण किया। पुनः यह रहस्यात्मक ढंग से हुआ। मैं पुरोहित काल के साथ थी। ईश्वर ने मुझे उसके पास परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए भेजा था। वह निश्चित नहीं कर सका कि वह मुझे परम प्रसाद दे अथवा नहीं, क्योंकि यह रहस्यमय ढंग से कहा गया था। तब काल ने कहा कि वह ईश्वर से बात करेगा। प्रार्थना करो, किंतु ऊंचे स्वर में नहीं, जिससे वह क्या कहता है मैं न सुन सकूं, और मैं अपने हाथ को ईश्वर से प्राप्त उत्तर के लिए लिखने दूंगी। ईश्वर ने लिखा, मैं दूंगा। मैंने काल से पूछा कि उसने ईश्वर से क्या पूछा। उसने कहा कि उसने ईश्वर से पूछा था कि क्या वह अपने पास मुझसे पाप स्वीकार करा सकता है। ईश्वर ने उत्तर दिया, वह कराएगा। काल ने बेहिचक मुझसे सामान्य ढंग से 4 दिनों बाद परम प्रसाद के लिए आने को कहा। इसी बीच ईश्वर ने मुझसे पश्चाताप करने के लिए कहा। मैं नहीं जानती थी कैसे किया जाए, अतः ईश्वर ने मुझे समझाया कि क्या कहना है। मैंने उसके साथ वही किया। तब दूसरे दिन मैंने परम प्रसाद ग्रहण किया। मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मेरी अंतरंग बनो। 16 फरवरी 1987। मैंने यह महसूस करना प्रारंभ किया कि मैं ईश्वर के बिना और अधिक नहीं रह सकती। मैं सोचती हूँ उन्होंने सचमुच में मुझे संलग्न कर लिया। मैं यहोवा हूँ बच्ची, मैं वही हूँ, मेरी ओर मुड़ो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हारे प्रति मेरे इस महान प्यार के कारण मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। डरो मत बच्ची, तुम्हारे प्रति मेरे उल्लसित प्यार के कारण ही मैंने तुम्हें अपने साथ बांध रखा है। मेरे कंधों का सहारा लो। मैं चाहता हूँ तुम्हें मेरी चाहत हो वसूला। क्या आप हमें इतना अधिक चाहते हैं? ओ पुत्री, क्या तुमने मेरा प्यार महसूस नहीं किया? जी हाँ, मैंने अवश्य किया। यह अविश्वसनीय है। तुम्हारे प्रति मेरा प्यार तुम्हारा उपयोग करना चाहता है। मेरे साथ तुम कितनी जुड़ी हुई हो, यह महसूस करके मुझे गौरव का अनुभव होता है। मैं अपनी ओर से तुम्हें असीम प्यार करता हूं और कभी भी तुमसे अलग नहीं होऊंगा। किंतु मुझे यह भी निश्चय हो गया है कि तुम भी अलग नहीं होगी। मैंने अपना मिलन सुनिश्चित कर लिया। देखो,
अभिभूत करके मैं प्रसन्न हूं। मेरी आकांक्षा थी कि हम दोनों सर्वदा के लिए जुड़ जाएं। तुम्हें मेरी चाहत है, मुझसे प्यार है और सदैव के लिए मुझसे बंधना चाहती हो, और मैं तुमसे बंधा हूं। तुम्हारे ऊपर बिना किसी नियंत्रण और प्राबल्य से प्यार करने के लिए तुमने मुझे स्वतंत्र कर दिया है। मैं जिसने तुम्हारी सृष्टि की, और मैं वह जिसने तुम्हारा पालन पोषण किया। मैं जिसने तुम्हें अभिषिक्त किया, और मैं वह पहला व्यक्ति था जिसने तुम पर आंखें लगाई। मैं जिसने तुम्हें अपनी आत्मा से परिपूरित किया। यह मेरी इच्छा थी, क्योंकि मैं वसुला तुम्हारा ईश्वर यहोवा हूं, जिसने तुम्हें उन्नत किया। मैंने उन बंधनों को जिसने तुमको अपने आप से बांधा है, मैंने उन बंधनों को जिनसे तुमको अपने से बांधा है, निश्चित कर लिया कि वे परलौकिक जीवन के लिए है। तुम अपने आप को मुझसे छुड़ाने में असमर्थ रहोगी, क्योंकि मैं सर्वोच्च हूं। यह भयभीत कर रहा है। भले ही मैं आपको प्यार करती हूँ प्रभु, आपकी शक्ति और प्रज्ञा महान है। क्यों वसुला, तुम्हें क्या भयभीत कर रहा है? क्या मैं प्यार का प्रभु नहीं हूं? मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। यदि तुम्हें पीड़ा होगी, मैं प्रशमित करूंगा। मैं तुम्हें अपने आशीषों से ढक लूंगा। मैं तुम्हारी कमियों की पूर्ति करूंगा। मैं अनंत धन हूं। तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं वही हूं जिसने धरा की नींव को धारण किए हुए है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी मैं करना चाहता हूं, उसे करने के लिए मुझे स्वतंत्र छोड़ दो। तुम्हें अपने पास पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम अत्यंत नगण्य और दुर्बल हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय मुझे जैसे भी प्रसन्नता प्राप्त हो, तुम्हारे साथ वह करने के लिए छोड़ देगा। डरो नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, और मैं तुम्हें किसी भी मानव जाति की समझदारी से परे प्यार करता हूं। मैं यहोवा हूं। तथा यदि तुमने पहले नहीं सुना है, मैं तुमसे अब कहता हूं कि मैं सत्यनिष्ठ होने के लिए जाना जाता हूं, और मेरे शब्द विश्वसनीयता के प्रतीक है। बेटी, मैंने मृत्यु से तुम्हें पुनर्जीवित किया कि मेरे शब्द लिखे जा सके। मैंने तुम्हारा पालन पोषण अपना वाहक बनाने के लिए किया, चूंकि तुम मेरी वाहक बनने वाली हो। तुम्हें प्रशिक्षित करना होगा, तुम्हें सीखना आवश्यक होगा। कैसे मैं अनुभव करता हूं, मैं कैसे कार्य करता हूं, और मेरा प्यार कैसे हृदयों को प्रदीप्त करता है। मेरे प्यारे बच्चों को बताने के लिए तुम योग्य हो सकती हो। आओ, जिस तरह मैंने तुम्हें सिखाया है, मेरी उपस्थिति का अनुभव करो। मैं तुम्हें प्यार करता हूं नन्ही बच्ची, मुझे पहचानो। मैं तुम्हें अपना अंतरंग बनाना चाहता हूं। वसुला, कल मैं तुमसे एक संदेश अपने बच्चे को शिक्षा देते हुए लिखाऊंगा कि मेरे साथ किस प्रकार रहा जा सकता है। अब तुम जाओ और मेरे अन्य कर्तव्यों को पूरा करो। शांति में जाओ। बाद में वसुला, लिखो, अब तुम मुझसे संयुक्त हो। तुम मेरे साथ कार्य करोगी, तुम मेरे साथ दुख सहोगी, तुम मेरी सहायता करोगी। हां, जो कुछ भी मेरे पास है वह मैं तुम्हारे साथ बांटूंगा, और तुम भी वही करोगी। जुड़ा हुआ होने का अर्थ सदैव के लिए एक साथ होना है, क्योंकि मेरे बंधन शाश्वत बंधन है। मेरा उल्लसित प्यार तुम्हें मेरे साथ सदैव के लिए बांधता है। मेरा प्यार पत्थर हृदय को भी उद्दीप्त करता है और उन्हें प्रज्वलित करता है। पुत्री, मैंने तुम्हें अभिभूत कर लिया। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हारा हृदय जीत लिया है प्रिय, और यह भी सुनिश्चित कर लिया है कि सदा के लिए तुम मेरी रहोगी। ओ वसुला, मुझ में कितनी तुम्हें अपने हृदय की गहराइयों में ढकेल देने की प्रबल इच्छा थी।
और मेरे प्रेम की संपूर्ण लपटों को तुम्हें संपूर्ण हर्षोन्माद में मेरे लिए, तुम्हारे ईश्वर के लिए पूर्ण भस्म करके छोड़ दे। क्या आप मुझे इतना अधिक से अधिक प्यार करते हैं जितना इसे होना था? क्या मैंने तुम्हारे लिए अपना जीवन निछावर नहीं कर दिया? प्रेम के लिए मैंने अपना जीवन समाप्त कर दिया। मैंने तुम्हारे मुक्ति के लिए प्रेम में अपना जीवन बलिदान कर दिया। मैंने प्यार में तुम्हारे लिए अपना रक्त बहाया। अब मैंने यह सुनिश्चित कर दिया कि तुम मुझसे बंधी हो। क्यों? क्यों? क्या तुम क्यों भूल गई हो कि मैं पूरी तरह सत्यनिष्ठ हूं? मैंने तुम्हें अपने से बांध लिया है। मैं तुमसे भी सुनिश्चित होना चाहता हूं कि तुम भी मेरे प्रति सत्यनिष्ठ हो। अब जबकि हम जुड़ गए हैं, हम एक साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। मैं तुम्हारे प्यार का अपने लिए उपयोग करते हुए अनेक आत्माओं को चंगा करूंगा जो शैतान की जालों में निमग्न होने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तुम और मैं उन आत्माओं की सहायता करेंगे। तुम्हें बस इतना ही करना है कि तुम मुझे गर्मजोशी से प्यार करो। एक समय होगा जब मैं तुम्हारे लिए अपने क्रूस के साथ तुम्हें सौंपने आऊंगा। किंतु मैं कुछ भी नहीं हूँ। वसुला, नगण्य बनी रहो और जिसकी तुम में कमी है वह सब कुछ मुझे देने दो। जहां कहीं मैं जाऊं तुम मेरा अनुसरण करोगी। अब तुम कभी भी अकेली नहीं रहोगी। अब तुम मुझसे जुड़ी हुई हो। आत्मोन्नति करो। हाँ पिता। तुम्हारा पिता कहकर पुकारना सुनकर मुझे कितना अच्छा लगा। मैं तुम्हारे होठों से यह शब्द पिता सुनने को उत्सुक था। मैं संपूर्ण मानव जाति का पिता हूँ। 17 फरवरी 1987। वसुला, क्यों? तुम क्यों मुझे पिता कहकर बुलाने से बचना चाहती थी? वसुला, मेरा प्यार पिता कहकर पुकारने के योग्य है। मैं संपूर्ण मानव जाति का पिता हूँ। हे पिता, मैं आपको प्यार करती हूँ। मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।